बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का नया एपिसोड आ चुका है और इतने रंग तो भैया गिरगिट नहीं बदलता जितना इस घर के कंटेस्टेंट्स बदलते हैं। शिवानी, लवकेश, विशाल पांडे इस बार घर से इविक्ट होने के लिए नॉमिनेटेड हैं और काफी ज्यादा प्रेशर है इन तीनों पर ही, कंसिडरिंग हाउ द फैक्ट ये तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन बिग बॉस ने एक टास्क दिया है जिसमें इन्हें एक दूसरे के लिए नेगेटिवली प्रचार करना है। तो भैया ये तो काफी ट्रिकी हो गया तीनों ही कंटेस्टेंट्स के लिए। चलिए देखते हैं कि किसने इस टास्क में सही बातें आगे पुट फॉरवर्ड की हैं और किसके ओपिनियन सबसे बेहतर थे। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रशा एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहली बात तो ये पूरा ही एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल था, मेंटली एग्जॉस्टिंग था, नॉट जस्ट फॉर द व्यूअर्स बट ऑल्सो फॉर द कंटेस्टेंट्स। कंसिडरिंग हाउ विशाल पांडे, शिवानी कुमारी और लवकेश कटारिया इतने अच्छे दोस्त हैं, जिस तरह उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट नेगेटिव बातें कहनी थी, उन्हें नीचा दिखाना था, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी सभी घर वालों के लिए। लेकिन शिवानी ने जिस तरह के जो ओपिनियंस थे वो पुट फॉरवर्ड किए, वो मुझे उतने ज्यादा सही नहीं लगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने ये कहा कि सना, लवकेश और विशाल पूरा टाइम लोगों की चुगलियां करते रहते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, तो शिवानी कहीं ना कहीं आप भी उस कॉन्वर्सेशन का हमेशा से पार्ट रही हैं। और ये तो बहुत ही कन्वीनियंटली उन्होंने अपना साइड चेंज कर लिया जब उन्हें पता चला कि इस टास्क में उन्हें घर के मेंबर्स की मेजॉरिटी चाहिए, तो वो बहुत सटली अरमान के पास जाकर उनसे उनका वोट मांगने लगी। और उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि अरमान के दिल में शिवानी के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है और विशाल, लवकेश और शिवानी में से घर वाले शिवानी को ही बचाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपना पूरा बेस्ट दे रही थी, जो कि एक काफी क्लेवर मूव था। आई रियली अप्रिशिएट दैट फॉर हर। लेकिन वो अपने जो मुद्दे थे अगेंस्ट लवकेश एंड विशाल, वो थोड़ी और बेहतर तरीके से पुट फॉरवर्ड कर सकती थी। उनका जो एंटरटेनमेंट टास्क था वो भी मुझे काफी ज्यादा फनी लगा एंड आई थिंक इट्स सेफ टू से कि लवकेश और विशाल में से बेस्ट टास्क शिवानी ने ही किया था। उसके बाद आते हैं लवकेश कटारिया, जिन्होंने आज बातों बातों में एक और बात रिवील करी कि कैसे विशाल पांडे ने ये कहा था कि भैया बहुत भाग्यशाली हैं। और वो जो क्लिप है जिस तरह विशाल ने अपना एक पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया है कि भैया बहुत भाग्यशाली हैं, जब वो कृतिका को ट्रेन कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक गलत टोन में ही कहा गया था। और आज कटारिया ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि विशाल उस सिनेरियो में गलत थे और वो उनका सपोर्ट आज भी नहीं करते इस चीज में। बस फिर और क्या था, अरमान को एक और मुद्दा मिल गया, फिर उन्होंने विशाल के पेरेंट्स पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और कटारिया ने ये चीज कहीं ना कहीं इसलिए भी रिवील करी क्योंकि विशाल ने उससे पहले अपनी स्पीच में ये कहा था कि कटारिया अपने दोस्तों के साथ खड़ा नहीं रहता। विशाल, यू कुड हैव चोजन बेटर थिंग्स टू से, और आप अगर अपनी तारीफ ज्यादा करते, आपका क्या पार्टिसिपेशन है इन द गेम, वो अगर वो मुद्दे आगे रखते तो शायद इस टास्क में उनका इम्पैक्ट थोड़ा और ज्यादा होता। शिवानी कुमारी इस वक्त मुझे लगता है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कृतिका मलिक और अरमान मलिक से, क्योंकि जिस तरह कृतिका ने कहा कि तुम थोड़ा सिंपैथी गेन करो, ये कहो कि मैं गांव से आई हूं, और शिवानी की स्टार्टिंग स्पीच यही थी कि हम बहुत छोटे गांव से आए हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओरिजिनल नहीं था। वो उन्हें एक आइडिया मिला था कृतिका से, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल जो एक बैरियर होता है उसे ब्रेक करना सबसे आसान होता है और शिवानी ने उसी पर खेला। घर वालों ने वोट अपने कास्ट कर दिए हैं अनोनिमसली कि वो घर से किसको बेघर करना चाहते हैं आफ्टर दिस टास्क, एंड आई फील इस बार घर से शिवानी ही बेघर होंगी, क्योंकि सना मकबूल, नेजी, लवकेश और विशाल ने वोट किया है अगेंस्ट शिवानी। साथ ही आई फील अरमान मलिक, कृतिका मलिक, इन सब ने विशाल के लिए वोट किया होगा, तो 2 वोट्स हो जाएंगे। और रणवीर शोरे एंड साई केतन, जहां तक मुझे लगता है उन्होंने लवकेश के अगेंस्ट वोट किया है। तो अगर हम टोटल इन वोटिंग को देखें तो आई जेन्युइनली फील कि इस बार घर से बेघर होने वाली हैं शिवानी कुमारी। अब मेरा ये अंदाजा कितना सही निकलता है वो तो वीकेंड का वार पर ही पता चलेगा, जो कि होगा फ्राइडे को। शिवानी के पास अपनी रैली में काफी ज्यादा लोग थे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, बी इट साई केतन, रणवीर शोरे, अरमान मलिक और कृतिका मलिक। लेकिन विशाल और लवकेश के पास सिर्फ एक एक इंसान था। तो शिवानी कुमारी का कहीं ना कहीं सना मकबूल से ये एक्सपेक्ट करना कि वो उन्हीं का साथ देती जैसे उन्होंने लवकेश का दिया, तो वो मुझे बिल्कुल भी फेयर नहीं लगा, क्योंकि घर के अंदर एटलीस्ट एक एक इंसान सबके पास होना चाहिए फॉर सपोर्टिंग, एंड आई फील सना मकबूल ने उसी लेंस को देखते लवकेश का सपोर्ट लिया। हाँ, लेकिन एक बात जो फेमिनिज्म के ऊपर थी वो मुझे सही लगी, जहां रणवीर शोरे ने ये कहा कि अब कहां गया तुम्हारा फेमिनिज्म, तुम तो कहती थी कि तुम एक लड़की को एज अ विनर देखना चाहती हो। उस पर भी लेकिन सना मकबूल ने एक बहुत ही बढ़िया काउंटर दिया और ये कहा कि शिवानी, मैं तुम्हें डिजर्विंग नहीं समझती हूँ फॉर बीइंग द विनर, तुम यहाँ तक आई हो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एंड आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज एंड बोल्डनेस टू एक्सेप्ट समथिंग लाइक दैट।
सना मकबूल को घर वालों के आगे बुरा बनने में कोई भी हर्ज नहीं है। वो अपना गेम जान चुकी हैं और उन्होंने सबको ये क्लियर कर दिया है कि वो सेल्फिश है। मुझे नहीं पता अगर आपने क्लिप देखी होगी या नहीं। एंड ऑफ द एपिसोड में शिवानी कुमारी साई केतन और कृतिका मलिक के पास जाके सना मकबूल की शिकायत लगाती हैं, ये कहकर कि सना मकबूल ने कहा है कि मुझे सिर्फ ट्रॉफी चाहिए, अगर मुझे ट्रॉफी नहीं मिली तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, जो कि एक फॉल्स क्लेम है। सना मकबूल ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा। तो शिवानी इस वक्त थोड़ा बौखला गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है कि वो ही घर से बेघर होंगी, जिसकी वजह से वो बाकी घर वालों के साथ बॉन्ड करने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही ऊट पटांग चीजें कहकर अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, which I don't think is right at all. But it's the fact कि a 22-year-old from a village has come so far in the show, ये बहुत ही तारीफ़े काबिल है। I feel and hope कि शिवानी अब घर में ढंग से रहेंगी, ताकि वो अगर इस हफ्ते घर से बेघर भी होती हैं तो वो सबका प्यार और इज्जत लेकर घर से जाएं। ओवरऑल अगर आप मेरा फाइनल वर्डिक्ट जानना चाहते हैं, देन आई फील शिवानी कुमारी विल बी इविक्टेड सून। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो और अगर आप मेरी प्रेडिक्शन से सहमत हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो, देन यू नो व्हाट टू डू। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू अनकट।